नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर में। साथियों, आज से हम हिंदी व्याकरण की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। धीरे धीरे आपको सभी विषय की क्लास मिलती जाएगी। चाहे जैसा कि आज हिंदी व्याकरण की क्लास शुरू हो गई है, इसके बाद सामान्य ज्ञान की भी क्लासेस शुरू हो जाएगी, मैथ की, रीजनिंग की, हर उस विषय की क्लास शुरू हो जाएगी जिसकी ज़रूरत आपको है। साथियों, आज की जो वीडियो है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित तो है ही, ये किसी एक एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए नहीं बन रही है। 2024 या आने वाले वर्षों में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो जिसमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। जैसे कि वर्तमान समय में भी 2024 में जो DSSB की वैकेंसियाँ आई हुई हैं, जिसमें करीब 12,000 पद आए हैं, उन पदों के लिए जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम पूछा जाता है, उसमें भी हिंदी व्याकरण आती है दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इसका जो व्याकरण का जो विषय वस्तु है, जो सिलेबस है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि ये हर उस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है। दोस्तों, अगर हम हिंदी व्याकरण की बात करें तो हिंदी व्याकरण वैसे बहुत कम ही एग्जामों में आती है। जैसे कि जो हमारी जो टीचिंग लेवल की परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि सुपर टेट हुआ, सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, या DSSB में जो वैकेंसियाँ हैं, जो PRT की हुई, TGT की हुई, PGT की हुई, जो राजस्थान में रीट एग्ज़ाम होता है, या बिहार में जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें, या कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो KVS का एग्ज़ाम हो, उसमें हिंदी व्याकरण अवश्य पूछी जाती है। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह वैसे भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इसमें हम डिटेल से सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि जो हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस है वो क्या है और हम किस तरह से इसकी तैयारी करेंगे। देखो, इसका वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि आज सिलेबस पढ़ लिया, क्योंकि सिलेबस जैसे जैसे हम सिलेबस पढ़ेंगे उसी आधार पर हमारी क्लासेस शुरू होंगी। जैसे कि हम जो शुरू करने जाएंगे अगली क्लास को, तो हम इसी के आधार पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर हम इसमें सिलेबस की बात करें तो वैसे भी हिंदी व्याकरण का कुछ ज़्यादा बड़ा सिलेबस तो नहीं है और ज़्यादा छोटा भी सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो हम अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इसके सिलेबस को हम कई भागों, जैसे हम सिलेबस को हम 3 भागों में बांट कर देखेंगे। जैसे कि भाग 1, भाग 2 और भाग 3। दोस्तों, हम सिलेबस को बहुत ही डिटेल से देखेंगे, ऐसा नहीं, और इसी के आधार पे हमारी क्लासेस शुरू होगी। ठीक है दोस्तों, अगर हम भाग 1 में देखें तो हम भाग 1 में हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा, और भाषा का मतलब ये है कि हिंदी का जो विकास है, वो हिंदी का विकास क्रम क्या था। इसमें हम भाषा में हम हिंदी का विकास क्रम देखेंगे। विकास क्रम, इसमें हम हिंदी का विकास क्रम देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? हिंदी का विकास क्रम कि जो हिंदी है हमारी कैसे आई, इसका अस्तित्व क्या था, कब से हिंदी जो वर्तमान में जो खड़ी बोली बोली जाती है, जो खड़ी भाषा बोली जाती है, वो कब से आई थी। तो इसमें हम भाषा के बारे में जब हम शुरू करेंगे तो इसमें देखेंगे भाग 1 में। जो भाग 2 है हमारा, वो रहेगा भाग 2 व्याकरण का। किसका रहेगा? व्याकरण का। व्याकरण, इस भाग 2 में हम व्याकरण देखेंगे कि व्याकरण भी बहुत है, क्योंकि जो हमारा जो मेन उद्देश्य रहेगा वो इस व्याकरण पर रहेगा।
किस पर रहेगा? व्याकरण पर रहेगा। और जो भाग 3 है, ये जो हिंदी का जो भाग 3 है ना, इसमें हम देखेंगे हिंदी का साहित्य। क्या देखेंगे दोस्तों? हिंदी का साहित्य। क्या देखेंगे दोस्तों? हिंदी का साहित्य। तो जो हम आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम इसका सिलेबस पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। जो इससे घबराना मत कि जैसे कि हमने ये लिख दिया व्याकरण, तो ऐसा नहीं है कि ये सभी व्याकरण व्याकरण हमारा यहाँ से शुरू होगा। जो भाग 2 है, भाग 2 है, यहाँ से व्याकरण शुरू होगा। तो इसे हम ऐसे करते हैं, आज से ये हमारी जो क्लास है वो हिंदी की चल रही है कि इसमें हम इस जो हमारा जो सिलेबस है ये बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है फिर तो, क्योंकि व्याकरण का सिलेबस भी बहुत बड़ा होता है और जो हिंदी भाषा का विकास है ये भी अपने आप में बहुत बड़ा है और हिंदी साहित्य का तो बहुत बड़ा है ही। क्योंकि हिंदी साहित्य जैसे कि अब हम DSSB में देखें तो DSSB में जो TGT की वैकेंसियां हैं, TGT और PGT, क्या PGT, इसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि हिंदी साहित्य TGT और PGT में करीब 100 अंकों का पूछा जाता है। करीब 100 प्रश्न आते हैं हिंदी साहित्य के, वो TGT और PGT में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि हिंदी एक विषय सब्जेक्ट, जो TGT PGT है इसमें हिंदी का एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। इसीलिए जो व्याकरण है, आज हम इस व्याकरण का ही सिलेबस देखेंगे। क्योंकि आज से हम जो कल से हम शुरू करने जा रहे हैं वो हिंदी का व्याकरण शुरू करने जाएंगे। तो आज हम इसी का सिलेबस देखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो पहले हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण से शुरू करते हैं हम भाग 2 से। कहाँ से? भाग 2 से। भाग 2 वे शुरू करने के तो हम भाषा से भी शुरू कर सकते हैं। जो हिंदी भाषा है इसका विकास कैसा हुआ इससे भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमने जो शुरू किया है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट कॉमन रहता है भाग 2, तो हम इसी से शुरू करने जा रहे हैं भाग 2 यानी कि व्याकरण। इसमें हम हिंदी का पूरा सिलेबस देखेंगे, व्याकरण का क्या सिलेबस होता है। तो दोस्तों अगर हम हिंदी के व्याकरण का सिलेबस भी देखें तो इसको भी हम जैसे कि हम 4 भागों में हम हिंदी व्याकरण का सिलेबस देखते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला है फर्स्ट, पहला हमारा जो है वो है वर्ण विचार। दोस्तों वर्ण विचार क्या है? ये वर्ण विचार में भी हम जो भाग 1 है ये वर्ण विचार है। इस वर्ण विचार में हम जो पढ़ेंगे हम वर्ण विचार में पढ़ेंगे पहले वर्णमाला। वर्णमाला जो हिंदी की वर्णमाला है वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम इसी में वर्ण विचार में वर्तनी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वर्तनी। हम वर्तनी पढ़ेंगे। और फिर जो पढ़ेंगे हमारा जो तीसरा होगा वो होगा हमारा संधि। ये हम वर्ण विचार में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? वर्ण विचार में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, वर्ण विचार में इसको कवर करेंगे। वर्णमाला, वर्णमाला के बाद ऐसा करो, पहले हम वर्णमाला से ही हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे संधि। क्या? संधि।
और उसके बाद वर्ण विचार, क्या वर्तनी। ये वर्ण विचार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और जो हमारा दूसरा भाग होगा इसी का व्याकरण का जो दूसरा होगा, हम दूसरे में देखेंगे शब्द विचार। क्या देखेंगे? शब्द विचार। अब शब्द विचार के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? तो हम दोस्तों शब्द विचार के अंतर्गत भी हम देखते हैं तो बहुत सारा पढ़ना होता है शब्द विचार के अंतर्गत। तो शब्द विचार के अंतर्गत जो हम पढ़ने जाएंगे, जैसे कि हम पढ़ेंगे उपसर्ग, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? उपसर्ग। जो उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय। और फिर इसी में हम पढ़ेंगे जो शब्द विचार में जो हम पढ़ेंगे इसी में समास। क्या पढ़ेंगे? समास पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे इसी में हम शब्द भेद, शब्द भेद। अब शब्द भेद में हमें क्या पढ़ना होता है? शब्द भेद में हमें पढ़ना होता है शब्द भेद, जैसे कि तत्सम हुए। क्या हुए? तत्सम। तत्सम शब्द होते हैं या तद्भव शब्द होते हैं। तद ये शब्द हम इसमें पढ़ेंगे। और इसी में शब्द विचार में भी हम अभी और देखेंगे। शब्द विचार में इसी के बाद होता है जैसे कि संज्ञा हुई हमारी। क्या हुई? संज्ञा। और संज्ञा क्या? संज्ञा से ये सर्वनाम हुई हमारा। ये जितने भी पढ़ते हैं हम इस शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ये हम शब्द विचार में भी देखेंगे। और शब्द विचार में हम और देखते हैं इन्हीं शब्द विचारों में शब्द विचार में ही हम देखेंगे आगे, जैसे कि हमारे विलोम शब्द होते हैं। विलोम शब्द, विलोम शब्द हुए, पर्यायवाची शब्द हुए। पर्यायवाची शब्द हुए, अनेक शब्दों के भी एक शब्द हुए। तो ये हम शब्द विचार में देखते हैं। किस में देखते हैं? शब्द विचार में। रिक्त स्थान होते हैं ना, वो रिक्त स्थान भी इसी में पूछ जाते हैं। जैसे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसी शब्द विचार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और इसमें जो एक बचा हुआ पोर्शन होता है, जैसे कि रिक्त स्थान जो पूछते हैं ना, उन रिक्त स्थानों को भी इसमें पढ़ेंगे, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति होती है। क्या? रिक्त स्थानों की पूर्ति हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, शब्द विचार के अंतर्गत। दोस्तों आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ आप हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना।
और जो शब्द विचार के बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तीसरा जो पोर्शन होगा व्याकरण का वो होगा वाक्य विचार। हम इसी क्रम में हम अपना सिलेबस पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जो हमारा जो तीसरा पोर्शन आएगा, जो हिंदी व्याकरण का जो तीसरा पोर्शन होता है, तीसरा वो होता है वाक्य विचार। क्या होता है, वाक्य विचार। हम फिर तीसरा जो पोर्शन पढ़ने जाएंगे वो हम पढ़ेंगे वाक्य विचार का। अब वाक्य विचार में हम क्या पढ़ेंगे, तो वाक्य विचार में हम पढ़ेंगे वाक्यों के भेद। क्या पढ़ेंगे, इसी में हम पढ़ेंगे फिर वाक्यों के भेद। हम इसी में वाक्यों के भेद पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो हम पढ़ने जाएंगे इसी में वाक्य शुद्धि। क्या पढ़ेंगे फिर हम इसी में, वाक्य शुद्धि। इसी में हम फिर वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे। फिर इसी वाक्य विचार में हम फिर अगला जो जो पढ़ाया जाएगा वाक्य विचार में, तो वो पढ़ाया जाएगा मुहावरे। जो मुहावरे होते हैं वो इसी के अंतर्गत पढ़े जाएंगे। मुहावरे किसी में पढ़े जाएंगे, वाक्य विचार में पढ़े जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मुहावरे हुए। फिर जो इसी में आ जाते हैं जो हमारी लोकोक्तियाँ होती हैं ना, लोकोक्तियाँ जो कहावतें होती हैं, लोकोक्तियाँ होती हैं, वो इसी के अंतर्गत पढ़ी जाएंगी। लोकोक्तियाँ हुई हमारी, जो लोकोक्तियों को हम जानते हैं, जो कहावतें भी होती हैं ना, कहावतें वो हम वाक्य विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, वाक्य विचार के अंतर्गत। और इसी के वाक्य विचार के अंतर्गत हम जो एक और शब्द जो पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे वाक्य में क्रमबद्धता। वाक्य में क्रमबद्धता हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। वाक्य में क्रमबद्धता, वाक्य में क्रमबद्धता इसी में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसी के ठीक है, और जो वाक्य विचार के अंतर्गत ही जो आता है ना हमारा पाठबोधन, जो गद्यांश आते हैं, पद्यांश आते हैं, वो इसी के अंतर्गत हम आते हैं। किसके अंतर्गत, इसी के अंतर्गत। जो गद्यांश हुआ, गद्यांश, और जो पद्यांश होते हैं, जिनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। खास तौर पर सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें गद्यांश और पद्यांश बहुत सारे आते हैं, उसी में से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो हम इसको भी हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, वाक्य विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये हमारा चौथा पोर्शन था। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, वाक्यों के भेद, वाक्यों की शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य में क्रमबद्धता और गद्यांश पद्यांश। वाक्य में क्रमबद्धता क्या होता है, जो हमारा वाक्य आता है, जो गलत वाक्य दे दिया या हम उसको, जैसे वाक्य टूटा हुआ होता है, उसको हम एक क्रम में रखते हैं, तो उसको हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और गद्यांश पद्यांशों को भी हम वाक्य विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। जो हमारा जो व्याकरण का जो लास्ट भाग होगा, जो चौथा भाग होगा, हम उसको भी देखेंगे। क्योंकि ये हिंदी व्याकरण का जो भाग होता है वो वैसे हिंदी व्याकरण बहुत बड़ी होती है, जो हर एग्जाम की दृष्टि से जो जितना पूछा जाता है हम उसी के आधार पर देख रहे हैं। जो बाद में हम जो सबसे लास्ट में जब इतना हो जाएगा, इसके बाद हम देखेंगे छंद विचार। क्या देखेंगे दोस्तों, छंद विचार देखेंगे हम इसके बाद।
जो हमारा चौथा भाग होगा जो व्याकरण का, और जो ये चौथा भाग ही हमारा व्याकरण का लास्ट जो अंतिम भाग होगा वो होगा छंद विचार। क्या होगा? छंद विचार। और इसी छंद विचार के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? जैसे कि इसी के अंतर्गत आ जाते हैं हमारे रस। इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? हम रस पढ़ते हैं। और इसी के अंतर्गत हम फिर और क्या पढ़ेंगे? छंद विचार के अंतर्गत हम इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे छंदों को भी। छंद को भी हम छंद विचार के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। और फिर इसी के अंतर्गत हम किसको पढ़ेंगे? हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे अलंकार। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अलंकार। तो छंद विचार के अंतर्गत हम रस, छंद, अलंकार इन चीज़ों को पढ़ेंगे। और इतना पढ़ने के बाद हमारा करीब 90% व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा। कितना व्याकरण? 90% व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा। और जो बाद में हम जितने भी बच्चे कुचे और भी जो टॉपिक रह जाते हैं जो वैसे तो उनको हम देखेंगे, सबसे लास्ट में देखेंगे। तो यहाँ तक हमारा 95% सिलेबस यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमारा हिंदी व्याकरण का सिलेबस था, और इसी के आधार पर हम क्लासेस को भी शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। अगर हम कल की बात करें, जो कल हम शुरू करने जा रहे हैं, कल हम इसी भाग दो का जो हमारी क्लास आएगी हिंदी व्याकरण की, वो भाग 2 के अंतर्गत वर्णमाला की क्लास शुरू होगी। किसकी होगी? वर्णमाला की। वर्णमाला की क्लास शुरू होगी भाग 2 के अंतर्गत। और सभी को पता है वर्णमाला किसके अंतर्गत आता है? वर्णमाला आता है हमारा वर्ण विचार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? हम इसी को इसी आधार पर देखेंगे। कल से हम पहला भाग जो शुरू करने जाएंगे वो करने जाएंगे वर्ण विचार। और वर्ण विचार के अंतर्गत जो हम देखेंगे, वर्ण विचार के अंतर्गत तो वो हम देखेंगे वर्णमाला। ठीक है दोस्तों। तो कल से हम जो शुरू करेंगे वो हम वर्णमाला टॉपिक से शुरू करने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।